शास्त्रों में गाय के महत्व की पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या शास्त्रों में कही गई ये बात सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है। पंडित जी, सच में ऐसा होता है क्या? यही सच है, परम सच है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजयम तार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धेनु गाय को कहते हैं। गाय की रक्षा के लिए ही तो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। अगर पृथ्वी पर मानव रूप धारण करते हैं तो उसमें गाय, ब्राह्मण, देवता और ऋषि मुनि, इनकी रक्षा के लिए ही तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं। और उनके पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या है? जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी करई नीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी तब तब हरिधरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, असुर अनीति करते हैं, सीधा ही विप्रधेनु सुरधरनी, ब्राह्मणों को पददलित किया जाता है, गाय की हत्या की जाती है, सीधा ही विप्रधेनु, देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, देवताओं की पूजा पृथ्वी पर बंद करने का अभियान चलाया जाता है और धरती पर पापाचार बढ़ जाता है। तब तब हरि धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब यहाँ जो है भगवान किसी न किसी रूप में आकर के, विविध रूप धारण करके और इस धरती का भार कम करते हैं। गाय तो सनातन का हृदय प्राण है। भविष्य पुराण में कहा गया है, श्रृंगमूले गवा नित्यम ब्रह्मा विष्णुश्च संसितौ सरग्राग्रे सर्वतीर्थानि अस्थावराणि चराणि च शिवो मध्ये महादेव सर्वकारण कारणम ललाटे संसिता गौरी नासावंसे च खड़मुखम। गाय की सींग की जड़ में ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। सींग के अग्रभाग में चराचर समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। महादेव सींगों के मध्य भाग में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी और नासिका के अस्थि भाग में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित हैं। सभी तीर्थ और 33 कोटि देवी देवताओं का चलता फिरता विग्रह गाय है। जो व्यक्ति गाय की पीठ पर हाथ फेर देता है, गाय को मच्छर और मक्खियों से बचाता है, गौशाला की सफाई करता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। निष्काम भाव से गौ सेवा करने वाला गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय के पानी पीने में रुकावट बनता है, वो महापाप का भागी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बैतरणी नदी पार करने का एकमात्र साधन है गाय। शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, गौशाला में कुछ देर समय बिताने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई चर्मरोगी चर्म रोग से परेशान हो गया है और आधुनिक से लेकर के प्राचीन औषधियां तक उसके ऊपर कार्य नहीं कर रही हैं, ऐसा एक्जिमा, अपरस, सिरोसिस या ल्यूकोडर्मा, किसी भी त्वचा रोग का कोई पेशेंट हो, अगर 6 महीने लगातार वो गायों के बीच में रह ले, गाय सेवा कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ त्वचा रोग, कुष्ठ रोग से उसे पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल सकती है। और जानते हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की धरती पर गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। कहते हैं गौधन, गाय को पहला धन माना गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में गाय पहला धन है। आज भी समझ लीजिए, अगर आप एक 50,000 की गैया मैया खरीद के ले आइए और अगर आपका जरा सा भाग्य ठीक है, गैया मैया का स्वास्थ्य ठीक है और उनसे एक बछड़ी पैदा हो गई, तो अगले 20 महीने में वो गाय की बछड़ी भी 50,000 की हो जाएगी। और फिर दोनों मिलकर के अगर 2 बच्चे करती हैं तो फिर वो आपका 2 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। मतलब देखते ही देखते दरिद्र का सफाया हो जाएगा। कोई भी ऐसी योजना सरकार की आज नहीं है जो पैसे को इतना डबल करने वाली है जितना गाय की सेवा से होता है। और गाय का दूध जिस नित्य घर में निकाल करके और शिवलिंग पर नित्य चढ़ाया जाता है, ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसे घरों में कभी गंभीर बीमारियों का डर नहीं होता है। मैं जब से होश संभाला हूं, मैंने ये देखा कि और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेरी माँ रोज शिव मंदिर में गाय का दूध चढ़ाने जाती थी सुबह। और जब तक वो गाय का दूध शिवलिंग पे नहीं चढ़ा लेती थी तब तक उसके मुंह में कभी अन्न नहीं जाता था। और लगभग मैंने देखा कि 40-45 सालों तक उसकी ये साधना लगातार जारी रही। सुबह नहाने के बाद एक डोलची में सारा सामान लेती थी, इसमें एक लोटिया में दूध भी लेती थी। और आश्चर्य आप मानेंगे कि कभी हमारे यहाँ गाय का दूध नहीं खत्म हुआ। एक गाय निकलती थी तो दूसरी दूध देने लगती थी, दूसरी निकलती थी तो तीसरी दूध देने लगती थी। इसमें 2 बात। पहली बात तो दूध शिव जी को जाता था, तो शिव जी की कृपा से गायें स्वस्थ और अच्छी थी। दूसरी बात, गायों के प्रति अनुराग था, प्रेम था, गायों के प्रति सम्मान था। हमारे पिताजी जो अपने कंधे पर रुमाल रखते थे, उसी रुमाल से गाय को पोछा लगाते थे और वही रुमाल कंधे पे रखते थे। माँ कभी कहती थी कि अरे वही रुमाल गाय को जो साफ करके आया वही रुमाल कंधे पर रख लिए। तो कहते थे अरे तो ये रुमाल तो पवित्र हो गई, गाय को छू लिया तो क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गाय को पशु की दृष्टि से मत देखिए। गाय 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है। अगर आप गरीबी में झुलस रहे हैं, अगर आपके घर में शादियां नहीं हो रही हैं, आपके घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मेरा कहना मानिए, आप अपने घर के ठीक सामने दरवाजे पर किसी दिन एक गाय ले आइए, देसी गाय, शर्त है देसी गाय, और उसको जाड़ा हो तो गुनगुने पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से खूब प्यार से स्नान करवा दीजिए। और उसका जल गिरे जमीन पर, थोड़ा सा जल उसको किसी थाली वोली में भी रोक लीजिए और उसको ले जाके अपने घर में छिड़क दीजिए। ये उपाय आप 5 बार कर लीजिए। अगर आपके घर से ऋण, रोग, दरिद्रता तीनों सदा सर्वदा के लिए न विदा हो जाए तो आप कहिए, करके देखिए। ये ऐसा उपाय है कि इसमें 4 आने का आपका कोई खर्च नहीं है। ये उपाय करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी।